हेलो दोस्तों, सरसब्स टीवी की एक और वीडियो में और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे एनिमल के बारे में बताने वाला हूं जिसे हम बचपन से कार्टून्स और मूवीज में देखते आ रहे हैं और इन्हें हम काफी खतरनाक भी समझते हैं, इसलिए हम इनका सामना करना नहीं चाहते। पर एक्चुअल में ये इतने खतरनाक भी नहीं थे। आज से करोड़ों साल पहले जमीन पर इन्हीं की हुकूमत थी, लेकिन फिर एक बड़ा सा मेटेओर आया या बॉम्ब, उसने सब कुछ खत्म कर दिया और इनका इसी तरह जमीन से सफाया कर दिया जिस तरह हम अपनी प्लेट से फास्ट फूड का सफाया करते हैं। तो आज हम डायनासोर के बारे में जानेंगे और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे आप इन्हें रियल लाइफ में देख सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में आप इन्हें रियल लाइफ में रोजाना देखते हैं, पर आपको पता नहीं है कि आप जिस जानदार को देख रहे हैं वो असल में डायनासोर है। दोस्तों, मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्स टीवी। आइए चलते हैं काफी एडवेंचर वीडियो की तरफ और जानते हैं काफी रैंडम फैक्ट्स डायनासोर के बारे में। दोस्तों, डायनासोर जिस वक्त इस प्लेनेट पर राज करते थे वो टाइम आज से 25 करोड़ साल पहले से लेकर 6.5 करोड़ साल पहले तक का था। साइंटिस्ट इस टाइम को मेसोजोइक आरा कहते हैं। इसे उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया है, ट्रियासिक, क्रेटेशियस और जुरासिक, लेकिन हम सिंपली इन्हें एज ऑफ डायनासोर भी कह सकते हैं क्योंकि ये डायनासोर का ही वक्त था जब जमीन पर डायनासोर खत्म हुए, यानी कि मेटेओर के टकराने के बाद डायनासोर जमीन से पूरी तरह से खत्म हो गए तो बहुत से जानदार बच भी गए थे। तो क्या डायनासोर भी बच गए थे? मतलब डायनासोर की कोई किस्म जमीन पर बची या नहीं? तो जी हाँ, डायनासोर भी पूरी तरह से जमीन से खत्म नहीं हुए थे, बल्कि इनकी कुछ इकसाम आज भी हमारे प्लेनेट पर रहती हैं और इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं बर्ड्स। जी हाँ, बर्ड्स ही मॉडर्न डे ऑफ डायनासोर हैं। आप और हम इन्हें रोजाना देखते होंगे, पर ये आपने शायद न सोचा हो कि ये असल में डायनासोर के ग्रुप के ही जानदार है। बर्ड्स डायनासोर के ही ग्रुप थे और थियोपेडिक की नस्ल हैं और वो भी डायरेक्ट नस्ल में से है, इसलिए इन्हें मॉडर्न डे ऑफ डायनासोर भी कहा जा सकता है। दोस्तों, जब मेटेओर ने अर्थ को हिट किया वो तो किसी तरह से ये बच गई होंगी, तो भाई परिंदों की थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो क्योंकि इनके आबाओ अजदाद इस प्लेनेट पर राज करते थे। तो अब बात करते हैं परिंदों में डायनासोर का क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है। तो दोस्तों, बर्ड्स में सबसे करीबी डायनासोर का जो है वो है हमारा चिकन। वही चिकन जो आज किचन में राज करता है। कुछ वक्त पहले यानी कि कुछ करोड़ साल पहले इसकी हुकूमत डायनासोर के रूप में इस जमीन पर थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि परिंदों के अलावा डायनासोर की कोई और नस्ल इस जमीन पर पाई जाती है या नहीं। अगर हम गौर करें तो हमें डायनासोर के कुछ और भी रिश्तेदार आइलैंड पर या जंगलों में राज करते हुए और जिंदगी बसर करते हुए दिखेंगे, लेकिन असल में वो बर्ड्स के जितने डायनासोर के करीबी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं वो डायनासोर के रिलेटिव जरूर हैं। ये एनिमल्स हैं क्रोकोडाइल, लेजर्ड, स्नेक और हाँ, टर्टल भी। लेकिन डायनासोर के जितना करीबी रिश्तेदार बर्ड है इतना ये नहीं। पर हाँ, बर्ड्स और डायनासोर के आबाओ अजदाद एक ही थे जिनका नाम था आर्कोसोरस। इसका मतलब ये है कि डायनासोर और क्रोकोडाइल असल में चचेरे भाई हैं, इसलिए क्रोकोडाइल इतने ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव होते हैं। दोस्तों, डायनासोर वर्ड कहाँ से आया? तो दोस्तों, ये एक वर्ड है जिसमें डायनोस का मतलब होता है भयानक और सौर का मतलब होता है छिपकली, यानी कि भयानक छिपकली। जी हाँ, तो ये डायनासोर भयानक छिपकली तो हैं ही। तो दोस्तों, डायनासोर अपनी कुछ नस्ल को मैकडोनल्ड के लिए छोड़कर आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले जमीन से गायब हो गए थे, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जो इन्हें नासा की तरह बताती कि 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड काफी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। वैसे नासा बता तो देती, लेकिन रोक तो अब भी नहीं सकती। खैर, वो तो 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड जमीन पर आकर मेक्सिको में पहाड़ों पर टकराया था और इससे जो क्रेटर बना वो 177 यानी 177 किलोमीटर चौड़ा काफी बड़ा क्रेटर बना था। इस क्रेटर की खोज 1970 के लास्ट में हुई थी। इसका नाम चिकोलोप क्रेटर रखा गया। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि डायनासोर एक मेटेओर के टकराने से नहीं बल्कि एक वोल्केनो एक्सप्लोजन से खत्म हुए थे। पर अगर हम मान लें कि एक एस्ट्रॉइड के टकराने से खत्म हुए थे तो उस एस्ट्रॉइड की रफ्तार थी 57,600 किलोमीटर पर आवर और ये एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था। तो इससे जो एनर्जी निकली थी वो एनर्जी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1 अरब यानी कि 1 बिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल थी। सोचिए 1 बिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब। इससे हमारे प्लेनेट का इकोसिस्टम तहस नहस हो गया था और लगभग 75% एनिमल और प्लांट्स पूरी तरह से खत्म हो गए थे। सिर्फ 25% जिंदगियां ही बची थी जो काफी सख्त थे, जैसा कि हमारे क्रोकोडाइल। लेकिन बाद में इनका खाना बदल गया। पहले ये डायनासोर खाया करते थे और अब कभी कभी ये शेरों को भी शिकार कर लिया करते हैं। काफी ज्यादा डेयरिंग एनिमल थे ये।
दोस्तों साइंसदानों ने फॉसिल्स को ढूंढ कर अब तक लगभग 1000 नॉन एवियन डायनासोर की बाकियात का पता लगाया है, लेकिन इनका मानना है कि अभी बहुत से डायनासोर की बाकियात का ढूंढा जाना बाकी है। मैंने पहले एक वर्ड बोला नॉन एवियन डायनासोर, ये क्या होता है? हाँ, एवियन यानी कि ना उड़ने वाले डायनासोर, क्योंकि उस वक्त बहुत से डायनासोर तो खत्म भी नहीं हुए थे और आज लगता है कि इन्हीं की 10,000 इकसाम पूरे प्लेनेट पर पाई जाती हैं और इन्हें आप काफी ज्यादा देखते भी हैं, क्योंकि इंसान हजारों सालों से कुछ न कुछ खोदते आ रहे हैं। इसलिए इंसानों को डायनासोर की हड्डियां हजारों सालों से मिलती आ रही हैं। इसलिए चाइना के लोग इन हड्डियों को देखकर समझते थे कि ये असल में डायनासोर नहीं बल्कि असल में एक ड्रैगन की हड्डियां हैं। चाइना के कुछ इलाकों में डायनासोर को अब भी कोंगलोंग कहा जाता है। जी हाँ, किम जोंग नहीं बल्कि कोंगलोंग। इसका मतलब है कि भयानक ड्रैगन, यानी कि लोग अब भी कहीं न कहीं ड्रैगन समझते हैं। चाइना के लोग सब कुछ खा जाते हैं, मतलब कि कोई भी एनिमल इन्हें मिल जाए वो उसे खाना पसंद करते हैं, और चाहे कोई एनिमल हो या फिर कोई कीड़ा। तो अगर डायनासोर पाया जाता तो क्या वो इसे भी खा जाते? पाया जाता तो वो अलग ही बात है। डायनासोर की हड्डियों का ये लोग आज भी सूप बनाकर पीते हैं। सिर्फ चमगादड़ का ही सूप नहीं पीते बल्कि डायनासोर की हड्डियों का भी सूप बनाकर पी जाते हैं और इनको खाते भी हैं। और डायनासोर की हड्डियों को ये बतौर दवा की सूरत भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बीजिंग के गांव के आसपास के लोग अब भी इसे ड्रैगन की हड्डियां ही समझते हैं और इनका मानना है कि इनमें कुछ पावर्स होती हैं जो आपकी बीमारी ठीक कर सकती हैं और आपकी भूख भी मिटा सकती हैं। मतलब इन्होंने डायनासोर को भी नहीं छोड़ा, ये इसे भी खा जाते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पिगोमेस्टेक्स ये एक तरह के डायनासोर थे जो हमारे आजकल के पैरेट के क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं। इनकी पैरेट की तरह की बीक भी होती थी और पूरी बॉडी पर बड़े बड़े बाल होते थे। हालांकि ये डायनासोर ज्यादा बड़े नहीं होते थे बल्कि ये जमीन के सबसे छोटे डायनासोर्स में से एक थे। इनकी लंबाई सिर्फ 2 फुट तक होती थी। दोस्तों 1993 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था जुरासिक पार्क। इस मूवी में डायनासोर को दिखाया गया है और इससे लोगों में डायनासोर के लिए क्रेज इतना बढ़ गया है कि हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। पर इस मूवी में डायनासोर की जो फुटेज दिखाई गई है ना, वो पूरी मूवी के टैग में सिर्फ 3% ही दिखाई गई है। यानी कि पूरी फिल्म में डायनासोर को 15 मिनट दिखाया गया है और बाकी के टाइम इंसानों को ही दिखाया गया है। पर इस मूवी ने डायनासोर को सेलिब्रिटी बना दिया। दोस्तों एक और अजीब डायनासोर था जिसका नाम था सुजोसोरस। ये एक चूहे की तरह दिखते थे, एक बहुत बड़ा चूहा जिनका साइज होता था 8.5 फुट। हालांकि ये चूहे नहीं थे पर दिखने में बहुत ज्यादा चूहे जैसे मिलते जुलते थे। वैसे सोचिए तो एक 8.5 फुट का चूहा, यानी कि आपके घर की छत से बड़ा चूहा आपके सामने खड़ा हो, काफी शॉकिंग नजारा होगा। दोस्तों सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर्स में से एक यानी कि टी-रेक्स, जिसका पूरा नाम ट्रायनोसोरस रेक्स, ये इतने ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे कि इनकी बाइट लॉइन की बाइट से 2 गुना ज्यादा ताकतवर थी। दोस्तों डायनासोर हमारे प्लेनेट पर लगभग हर जगह पर पाए जाते थे। एंटार्क्टिका में भी डायनासोर रहा करते थे। रेडेक्सोरस जो के 34.5 फुट लंबे काफी बड़े डायनासोर थे। ये डायनासोर ज्यादातर दरिया के किनारे पर ही पाए जाते थे। इनका साइज एग्जाम्पल के तौर पर 2 फॉर्च्यूनर कार से भी ज्यादा बड़ा था। और हाँ, एक और बात बता दूं कि डायनासोर बड़े सगीर में भी काफी तादाद में पाए जाते थे। इस वक्त बड़े सगीर एक आइलैंड था जो कि गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। दोस्तों बहुत सारी मूवीज और कार्टून्स में इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाया जाता है, पर ये बड़े बड़े डायनासोर ज्यादातर खतरनाक नहीं होते थे। ज्यादातर डायनासोर लड़ाकू नहीं होते थे सिवाय कुछ के। वैसे जो डायनासोर लड़ाकू होते थे ना, वो तो कुछ ज्यादा ही खाना खाते थे। जो बड़े बड़े डायनासोर थे ना, वो एक दिन में 1 टन बड़े बड़े पेड़ों को खा जाते थे। इतना खाना एक ट्रक में आ जाएगा। भाई डायनासोर थोड़ी डाइटिंग भी कर लिया करते। खैर दोस्तों बहुत सी थ्योरी से ये पता चला है कि डायनासोर कितने साल तक जिंदा रह सकते थे। तो इनके बारे में एग्जैक्ट डिटेल तो साइंटिस्ट भी नहीं जानते, लेकिन कुछ साइंसदानों का मानना है कि बड़े डायनासोर 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकते थे। स्टीगोसोरस डायनासोर की ये किस्म काफी बड़ी दिखती थी। ये 9 मीटर तक लंबे होते थे, पर इनका दिमाग बहुत छोटा था। वो एक अखरोट के साइज के बराबर होता था, जो इनकी बॉडी के कंपैरिजन में काफी छोटा था। डायनासोर की खोपड़ी में कुछ होल्स या विंडोज होते थे, जिनकी वजह से इनका सर तो बड़ा होता था और साथ ही साथ हल्का भी होता था। कुछ बड़े डायनासोर का सर हमारी एक आम कार के साइज के बराबर भी हो सकता था। मतलब सर इतना बड़ा है तो सोचिए बॉडी कितनी बड़ी होगी। काफी सालों से
से साइंटिस्ट कंफ्यूज रहे कि डायनासोर अंडे देते थे या नहीं। पर सन 1923 में रॉय चैंपमैन एंड्रयूज नाम के एक एक्सप्लोरर ने मंगोलिया में डायनासोर का वजूद ढूंढ निकाला, मतलब हड्डियां, और तब ये बात कंफर्म हुई डायनासोर असल में अंडे देने वाले जानवर थे। डायनासोर अंडे देते थे तो वेजिटेरियन आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप डायनासोर के अंडे भी ट्राई कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि डायनासोर के अंडे काफी मजबूत और काफी बड़े शेल वाले होते थे। बड़े डायनासोर के एग्स बास्केटबॉल के साइज के जितने होते थे और इनका शेल भी काफी मजबूत होता था और एक अकेला आदमी इतने बड़े अंडे को नहीं खा सकता। दोस्तों, डायनासोर क्या खाते थे? भले ही साइंटिस्ट ने डायनासोर के फोसिलाइज्ड पार्ट्स को ढूंढ निकाला है, इनका पता साइंटिस्ट इनके फोसिलाइज्ड या इनकी बाकियात पर रिसर्च करके लगाते थे। अमेजिंग। दोस्तों, बहुत से डायनासोर्स की हड्डियों के साथ इनके अंदर छोटे छोटे पत्थर भी मिले। इसका ये कि डायनासोर पत्थर को भी निगलते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को पचाने के लिए इनकी बॉडी के अंदर ही कुचलने के लिए करते थे। ये काफी अजीब आदत थी डायनासोर की, जो कि आज भी नहीं गई। आज भी कुछ मॉडर्न डे ऑफ डायनासोर के बर्ड्स ऐसा करते हैं। दोस्तों, बोलीविया में बहुत सारे डायनासोर्स के पैरों के निशान मिले हैं, वो भी एक पत्थर की बड़ी सी चट्टान पर। ये निशान काफी बड़े हैं और ये चट्टान भी काफी बड़ी है, पर इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये निशान जिस चट्टान पर बने हैं वो चट्टान एक दीवार की तरह सीधी है। तो इसका मतलब ये कि डायनासोर दीवार पर भी चल सकते थे या फिर किसी तूफान की वजह से ये चट्टान सीधी खड़ी हो गई। भाई, मुझे तो लगता है दीवार पर भी चल सकते होंगे, क्योंकि जैसा आजकल हमारी दीवार पर छिपकली चलती है। आज तक डायनासोर के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं, इनमें से सबसे अमेजिंग फॉसिल्स मिला है दो डायनासोर का आपस में लड़ते हुए। इसमें एक पोर्टिसेरेटॉप्स और एक है वेलोसिरैप्टर, जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और इनकी इसी लड़ाई के वक्त इन पर एक बड़ा सा रेत का टीला गिर गया, जिसमें ये हमेशा के लिए दफन हो गए। इन डायनासोर के फॉसिल्स आज भी हमें लड़ते हुए मिली हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फॉसिल्स हैं। क्विटज़ेलकोटलस डायनासोर के टाइम पाए जाने वाले रेप्टाइल्स थे। हालांकि ये डायनासोर नहीं थे, लेकिन काफी खतरनाक थे। इनका साइज एक जराफा के साइज जितना था और इनकी सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये उड़ भी सकते थे। इनके परों का फैलाव 39 फुट तक होता था, मतलब कि एक प्राइवेट जेट के परों से बड़े पर इनके होते थे और ये काफी खतरनाक उड़ने वाले जानवर थे, जो डायनासोर के टाइम हमारी जमीन पर पाए जाते थे। क्योंकि डायनासोर को हमने अपनी आंखों से देखा है नहीं, इसलिए साइंसदानों से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं और डायनासोर को जैसा हम समझते हैं असल में जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हों। जैसे कि एक बार एक साइंसदान ने इग्वेंटन नाम के एक डायनासोर के पंजे के नाखून को उसकी नाक के ऊपर लगा दिया था और 40 साल तक लोग ये समझते रहे कि डायनासोर इस तरह दिखते थे। इसी तरह एक और साइंसदान ने एक और डायनासोर एलिस्मोसोरिस के सर को इसकी पूंछ के ऊपर लगा दिया और लोग इसे इसी तरह समझते थे। तो ये मुमकिन है कि जिन डायनासोर्स को आज हम जैसा समझते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उन्हें हमेशा से वैसा ही समझें। हो सकता है कि कोई नई डिस्कवरी इनके बारे में नए राज खोल दे। वैसे तो ज्यादातर डायनासोर लड़ाकू होते थे, लेकिन कुछ डायनासोर जैसा कि ट्रायनोसोरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर और ट्रोडोन जैसे डायनासोर काफी इंटेलिजेंट, काफी फुर्तीले होने के साथ साथ बहुत नरम मिजाज भी होते थे। मगर ये इतने खतरनाक भी थे कि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर में से एक यानी कि अर्जेंटीनोसोरस, जो कि 115 फुट लंबे होते थे, ये छोटे डायनासोर उनका भी शिकार कर लिया करते थे। वेल दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको डायनासोर के बारे में जानना काफी पसंद है, इसलिए मैं आपको एक सुपर फैक्ट बताऊंगा। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सुपर फैक्ट ये है, जो कि जुरासिक पार्क मूवी में भी दिखाया गया है, कि कैसे डायनासोर के फॉसिलाइज्ड डीएनए का यूज करके इनके क्लोन को बना लिया गया था। पर थ्योरिकली जुरासिक पार्क रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6.5 करोड़ साल तक डीएनए सलामत नहीं रह सकता। भले ही इसे कितनी अच्छी कंडीशन मिल जाए, फिर भी डीएनए जल्दी ही टूट सकता है। हकीकत में डायनासोर का क्लोन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि डायनासोर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जानकर आपको मजा तो आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का और साथ में इन डायनासोर की नस्लों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।